दोस्तों, आपने जानवरों का फार्म तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी इंसानों का फार्म देखा है जहां पर इंसानों को गुलाम बनाकर रखा जाता हो। अब आप सोच रहे होंगे भला इंसानों को कोई गुलाम बनाकर फार्म में कैसे रख सकता है, लेकिन ये सच है। वैसे तो गुलामों का काम अपने मालिक की गुलामी करना होता है, लेकिन आज हम ऐसे देश के गुलामों के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ गुलामी ही नहीं बल्कि जिन्हें हर रोज महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता था। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जो गुलाम सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग होते थे उन्हें बच्चे पैदा करने के लिए चुना जाता था। ये ब्राज़ील में गुलामों की एक ऐसी कहानी है जिसका कभी कहीं खुलासा नहीं किया गया, और आज भी ज़्यादातर ब्राज़ील के लोग इस वास्तविकता को दुनिया से छिपाना पसंद करते हैं। गुलामी यानी दास प्रथा के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर गुलामी होती क्या है, ताकि वीडियो को समझने में थोड़ी आसानी रहे। दास प्रथा यानी गुलामी का इतिहास काफ़ी पुराना है। इसके प्रमाण दुनिया के अलग अलग सभ्यताओं में मिलते हैं। इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की निजी संपत्ति होता है और वो हमेशा अपने मालिक के दिशा निर्देश पर ही काम करता है। ऐसे में उस व्यक्ति को कोई भी काम करवाने के लिए मजबूर किया जा सकता है। दोस्तों, अगर उस समय कोई बच्चा जन्म लेता था और अगर उसकी माँ गुलाम है तो वह बच्चा भी गुलाम ही होता था, जिसके चलते 1871 में एक ऐसा कानून बनाया गया जिसमें गुलाम की माँ का बच्चा गुलाम नहीं होगा। लेकिन इस कानून से पहले गुलाम से पैदा हुआ हर बच्चा भी गुलाम ही होता था और अपनी माँ के मालिक का होता था। अब आप गुलामी के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे कि गुलामी क्या होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस गुलाम की जो 100 से ज़्यादा महिलाओं के साथ सोया और जिसे बच्चा पैदा करने के लिए गुलाम बनाया गया था। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। गुलामों को ब्रीडर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उन्हें ये सब करने के लिए मजबूर किया जाता था। वैसे तो उस गुलाम को पाटा सिका के नाम से जानते हैं, लेकिन उसका असली नाम रोक्यो जोस फ्लोरेंसियो था। 19वीं सदी में उसे ब्राज़ील के जमींदार ने गुलाम बना लिया था। पाटा सिका की लंबाई 7 फुट 2 इंच थी और वह बहुत ताकतवर भी था। कहते हैं कि वो 130 सालों तक जिंदा रहा, मगर उसकी ये लंबी उम्र एक ऐसे गुलाम के रूप में बीती जिसका काम अपने मालिक के लिए बच्चे पैदा करना था। दरअसल पाटा सिका की कद काठी के कारण जमींदार ने उसे ब्रीडर का काम करने के लिए मजबूर किया। हर दिन उसे कई अलग अलग महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता था, ताकि उससे पैदा होने वाली औलादें बेहद मजबूत हों और वो खेतों में ज़्यादा काम कर सके और साथ ही गुलामों की संख्या भी कम ना पड़े। पाटा सिका की नियमित जांच होती थी। उसे अच्छा खाना खिलाया जाता था। बिल्कुल एक पशु की तरह उसे ब्रीडर के रूप में काम पर लगाया गया। पाटा सिका ने अपनी पूरी जिंदगी में कितनी महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाए, इस बारे में सटीक जानकारी नहीं है। हालांकि एक अनुमान के मुताबिक उसने 200 से ज़्यादा बच्चे पैदा किए, जिन्हें गुलामी अपने पिता से विरासत में मिली। जी हाँ, पाटा सिका के बच्चे भी गुलाम बने। कुछ को लाभ के लिए बेच दिया गया और बाकियों को अपने मालिकों के बगानों में मजदूरी करने के लिए मजबूर किया गया। जब 1888 में ब्राज़ील में दास प्रथा समाप्त हुई तो पाटा सिका को आज़ादी मिल गई। साथ ही जिंदगी गुजारने के लिए कुछ जमीन भी मिली। आज़ाद होने के बाद पाटा सिका को पामीरा नाम की एक लड़की से प्यार हो गया, जिससे उसने शादी कर ली। दोनों के 9 बच्चे भी हुए। जमींदार से मिली जमीन पर उसने खेती कर अपने परिवार को पाला। साल 1958 में 130 साल की उम्र में पाटा सिका की मौत हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी पाटा सिका की कहानी, और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्या आप इस कहानी के बारे में पहले से जानते थे। और आपको स्क्रीन पर 2 नई और वीडियो दिख रही होंगी, उनको भी जरूर देखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।